वैसे तो ये 5 जगह नॉमिनेट हुआ है, पाँचों जगह इसे अवार्ड मिला है। जयपुर समझ लीजिए भारत का एक बहुत बड़ा फ़िल्म फेस्टिवल है और ये इंटरनेशनल है वैसे। यहाँ से ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेशन यहीं से ही जाता है, तो वहाँ हम नॉमिनेट हुए हैं। ये मेरे लिए जीत से बड़ी बात है कि हम वहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं। वेस्ट बंगाल फ़िल्म फेस्टिवल है, वहाँ हम नॉमिनेट हुए हैं। हिमाचल फ़िल्म फेस्टिवल में हमें अवार्ड मिला है बेस्ट लाइव एक्शन का। मुंबई फ़िल्म फेस्टिवल में वो भी इंटरनेशनल है, वहाँ हमें स्पेशल फ़िल्म मेंशन का अवार्ड मिला है। आइकॉनिक भारत पुरस्कार के लिए अभी 31 तारीख को मुंबई जाना है, वो अवार्ड भी हमको मिलने वाला है। फ़िल्म सारी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मैं पहली बार कोई फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर लोगों को लूँगा या जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको लूँगा, तो शायद मैं उनको वैसा डायरेक्ट नहीं कर पाऊँ जैसे उनको आदत है, क्योंकि मैं खुद नया हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन एक से तो नहीं दूँ काबर के मतलब यूट्यूब में भी रिलीज़ करना है ताकि आप मन पूरा फिल्म ना देख सको। तो जो कैरेक्टर है बहुत आम आदमी के कैरेक्टर है। ओखर परिवार के साथ का घटते तब वो का कैसे डिफेंस करते का होते ओखर ऊपर ये कहानी है। एक सीन था तो मैंने वहाँ पे सोचा ये म्यूज़िक बजाऊंगा। जब म्यूज़िक प्ले बना दिया मैंने पूरा सेक्शन और वो सीन प्ले हुआ ना, तो सीन का पेस अलग और म्यूज़िक का पेस अलग था। तो एक दिन मोर करे ना ऋषि जी के कॉल आई, बोलते हैं कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ लेकिन आपको डबिंग डायरेक्शन भी करना है। तो डबिंग डायरेक्शन जब मैं शब्द सुने तो मैं वही दिन मन में सोच रही हूँ अगर ये नोनी हा छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाओ कहीं तब होले मैं एला छत्तीसगढ़ी बोलवा हूँ। आकाश जी मन जो 100 में 100% बोलिस ना, मैं तो एला 100 में 101% देवर तैयार हूँ। मैंने ना ही कुछ थिएटर किया है, ना ही मैंने कभी कुछ ऐसे एक्टिंग सीखा है। मैं नॉर्मल अपना रील्स बनाती हूँ, तो शायद वही एक मेरा ट्रेनिंग है। सच बताऊँ तो मेरा इमोशनल साइड थोड़ा ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती। जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करत हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट छॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज के सफ़र बहुत सुघर होने वाले काबर कि हमर बीच में हवा एक नवा विचार, एक नवा ऊर्जा। काबर कि हमर मन के बीच में हवा एक सुघर से शॉर्ट फिल्म अभी आए हवे हैप्पी बर्थडे, जिन हाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना है। ओकर जम्मो कलाकार मन हमर बीच में हवे। आप मन आकाश जी, जोहार, अन्वेश जी और ऋषिराज जी हावे हमारे बीच में, हिमांशी जी है और पायल विशाल जी हावे। तो ये जम्मो कलाकार हा बहुत सुघर एक शॉर्ट फिल्म हरे ओला लेके आए हेबे और ये पहचान सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ तक नहीं पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाए। तो चलो एक हर मनसन गोड बात करथन। तो सबले पहले आकाश जिला और पहले तो हमारे कोसिवा डहार ले आप मतलब जम्मो कलाकार मतलब बधाई काबर की ये फिल्म वाकई में बहुत ही संदेशप्रद हावे। तो आकाश जी आप ले जानना चाहबो कि आप मन ये फिल्म में आपके का रोल रही से। अब रोल के बारे में बताना तो मतलब बताऊँ तो 18 मिनट के लगभग अमन 18-19 मिनट का मन फिल्म बनाए रहे। अभी वो एडिटिंग के बाद लगभग 15 मिनट के आसपास ना। तो रोल जो कैरेक्टर रही से मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन एक से तो नहीं दूँ काबर के मतलब यूट्यूब में भी रिलीज़ करना है ताकि आप मन पूरा फिल्म ना देख सको। है ना, आधा अधूरा जानकारी हानिकारक हो जाते नहीं हाँ। तो जो कैरेक्टर है बहुत नॉर्मल कैरेक्टर है, एक आम आदमी के कैरेक्टर है। ओखर परिवार के साथ का घटते तब वो का कैसे डिफेंस करते का होते ओखर ऊपर ये कहानी है। बेसिकली 3 मेजर कैरेक्टर है और वो 3 मेजर कैरेक्टर के बीच में कुछ ऐसे घटना हुआ थे ओकर ऊपर ये कहानी पूरा चलत है। तो बाकी फेस्टिवल में तो बहुत अच्छा हमारे शॉर्ट फिल्म जो है वो रन करा थे, रिकॉग्नाइजेशन भी मिला थे। बाकी अब रिलीज हो जाए तो आप मन बताओ कि कैसे लगा थे। चूँकि ये कर आप मन प्रीमियर रखे रहे हो और मोरो सौभाग्य रही से कि मैं वहाँ शामिल भी हुए हूँ आपन के ये शॉर्ट मूवी ला देखे हूँ। पर ओ मूवी में चूँकि हमन ऋषि राज जिला एक सुघर रोमांटिक सिंगर के रूप में देखें, फिर वहाँ एक अलग ही अवतार। तो चलिए अब ऋषि राज जी से हमन गोट बात करबो। तो बताओ ये फिल्म के आपके अनुभव कैसे रही से, माने सिंगर से फिर आप मन एक्टिंग के और कैसे आप मन के रुझान ऐसे। दरअसल बात ये है कि सिनेमा जो है मुझे बचपन से पसंद है, पर मुझे पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं बस देखता था, जैसे एक बच्चा जैसे सिनेमा देखता है वैसा। लेकिन धीरे-धीरे फिर वो नशा बनते गया और फिर जब गाने जब हम करते थे, तब मुझे ये भी लगता था कि मूवीज़ भी हमको करनी चाहिए। तो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि जब कहानी मैंने लिखा, तब ये कहानी लगभग 2 साल पुरानी है, 2 या डेढ़ साल पुरानी है। माने 2 साल से मैं काम चला था आप मन के। आराम से। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आकाश भाई, अनुज भैया दोनों को सुनाया था। दोनों को पसंद आई थी, लेकिन उस समय उसमें कोई मेल कैरेक्टर नहीं था। जी। पर आकाश भाई की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि इनको साथ हमारे आना चाहिए। और फिर
उनके बीच हमारे बीच थोड़ी बात हुई और फिर मैंने एक कैरेक्टर ऐड किया जो अब वो मेन कैरेक्टर बन चुका है इस कहानी का। तो पहले तो सिर्फ फीमेल थी इसमें, अभी मेल कैरेक्टर है। तो अब ये 3 लोगों की कहानी हो गई थी। लेकिन परेशानी ये थी कि क्योंकि मैं पहली बार कोई फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर लोगों को लूँगा या जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको लूँगा, तो शायद मैं उनको वैसा डायरेक्ट नहीं कर पाऊँ जैसे उनको आदत है, क्योंकि मैं खुद नया हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें हिमांशी से हमने उनका ऑडिशन वीडियो माँगा था, आकाश जी ने उनको फाइनल किया। उनकी एक्टिंग जब ऑडिशन आया था, बहुत अच्छा था उनका। और आकाश जी ने कहा कि अगर वो कभी एक्टिंग नहीं करी है और ये उनका पहला है तो ये बहुत बेस्ट है। और जो तीसरा कैरेक्टर है उसके लिए मुझे शुरू से मन था कि मैं करूँ, क्योंकि हीरो ओके लगता है मुझको। पर ये तो बहुत आपके जो कैरेक्टर इस काफ़ी दमदार ही से माने और एकदम आप जैसे आपके हम तो एकदम सुघर सुघर रोमांटिक गाना सुने हैं ना ओकर बाद आप ला ऐसे पर्दा में देखना हमरो मन पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित चीज़ रही से तो जानना चाहबो आप ला एमा का चुनौती मतलब कैरेक्टर में कैसे आप मन हगे हो। देखो, इसके विषय में मैं आपको बताऊँ तो था मेरे मन में कि इसको करना है, ठीक है? और मैं घर में थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करता था, लेकिन शूट के 2 दिन पहले भी हम लोगों ने आकाश जी ने हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी कि कैसे करना चाहिए इन चीज़ों को, और हिमांशी भी वहाँ थी। तो हमने 2 दिन का एक वर्कशॉप किया था, लेकिन फिर भी एक मन में था कि इसको मैं करूँगा कैसे? लेकिन सच बोलूँ तो मुझे ये चीज़ पता चला, मैं पहले भी सोचता था कि जब सेट पे आप होते थे, मतलब हम मूवीज़ में पहले देखते थे ना, बिहाइंड द सीन हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच ये लोग कैसे कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे उस दिन पता चला कि जब आप कैरेक्टर पे ध्यान देते हो ना, आस-पास कौन खड़ा है, कौन आपको देख रहा है, कैमरा कहाँ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ध्यान सिर्फ़ इस चीज़ पे रहता है कि आप जो कर रहे हो, उसको आप सही से कर पा रहे हो या नहीं, बस इतना ही रहता है। तो ये चीज़ मुझे उस दिन पता चला कि ऑटोमैटिक चीज़ें वहाँ होती है। जैसे आज हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं, ठीक है? अभी आपके पास सवाल नहीं है, लेकिन आपके मन में सवाल चलते रहते हैं ना, तो ये ऑटोमैटिक होती है चीज़ें, तो बस वही है। तो ज़्यादा कुछ तो इतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि एक्टिंग था या नहीं था ये तो मैं भी नहीं जानता, बस मन किया और मैंने कर दिया। आप मन ह जतका झन हो यहाँ पे सभी युवा हो एक नवा विचार लेके आए हव ये शॉर्ट फिल्म के माध्यम से और बहुत सुघर संदेश भी छुपे हवे एमा तो एकर पर आप मन के विचार कैसे इसके एला छोटे शॉर्ट फिल्म ही बनाना चाहिए अपन कभी ये नहीं सोचो कि जब बनाते छन त हमन मूवी ही बना लन करके। कहानियाँ बहुत सारी हैं, इसके लिए भी था कि हम इसको थोड़ी बड़ी मूवी बनाएँ। लेकिन बात वही है कि यहाँ मुझे पता नहीं था कि इस तरीके की फ़िल्म को लोग अपनाएँगे या नहीं, क्योंकि यहाँ की कहानी अलग होती है। माने ये आप मन के हिसाब से कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नो है। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे तो यही लगता है इंडस्ट्री क्योंकि बर्थ हाँ, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जितना सीजी में लव ज़्यादा चलता है, लव एंगल देखो प्यार इसमें भी है, ठीक है? पर इसका प्यार दिखाने का तरीका अलग है, और जो सिनेमा अभी आजकल चल रहा है उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग है। तो तरीके का ही फ़र्क था, बाकी चीज़ें तो देखो, जब इंसान है तो प्यार तो होगा ही, ठीक है? इंसान है तो दुश्मनी होगी, गुंडे होंगे, हीरो होगा ही, तो पॉजिटिव नेगेटिव हर फ़िल्म में सेम चीज़ है, दिखाने का तरीका अलग था। तो इस इसमें मैं बोलूँ तो था कि बाकी लोगों के साथ भी हम प्रयास करें, कुछ प्रोड्यूसर्स भी थे। लेकिन बात वही है कि उनका कहना ये रहता है कि यहाँ पे इस तरीके की फ़िल्म नहीं चलती है। तो वहाँ फिर मैंने सोचा कि जब कोई मना ही कर रहा है तो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही करते हैं। तो अब खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ना कि बड़ी मूवी को कैसे ले जाना है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट फ़िल्म से शुरू करते हैं। जो भी अनुभव मिलेगा फिर उसको आगे हम सही तरीके से दिशा देखेंगे, खुद के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। जी और एमा बहुत सुघर सुघर आप मन हा म्यूजिक मतलब धुन आप मन के ऐसे रही से कि बिल्कुल सस्पेंस लाके रख दे रही से तो एमा भाई अन्वेश जी के बहुत बड़े हाथ आवे तो अन्वेश जी ला हमन हा गुठियाबो कि एमा आप मन के एफर्ट कितना रही सवे आप मन के पास में जब ये कहानी है ऐसे तो आप मन का थिंक लेके चलो का सोचे हो आप मन हा। वैसे तो शॉर्ट फिल्म बनाने का जो आइडिया ही था वो हम लोग स्टूडियो में ही कुछ काम ही कर रहे थे, म्यूज़िक का ही काम कर रहे थे। तब बात करते करते निकला कि यार कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह करनी है। मूवीज़ इसे बहुत पसंद है, मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो आकाश भाई भी आए हुए थे उस टाइम पे, वही डिस्कशन चल रहा था। तो इसकी एक स्टोरी थी, इसने हम लोग को बताई, हम लोग को अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। उसमें कई सारे चेंजेस हुए एक्चुअली बाद में, धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो जब फाइनल हो गया हर चीज़ तो म्यूज़िक का काम मेरा था। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब मैं सोचा था। मैं वेट कर रहा था कि शूट होके कैसे आती है। जब मैं विजुअल्स देखा, मैंने फर्स्ट कट देखा, उसके बाद मेरा पूरा चला कि अप्रोच मेरा क्या रहेगा करके। तो हम लोग डिस्कशंस किए कि कितना डार्क रखना है टोन, अगर है थ्रिलर है तो कितना डार्क रखना चाहिए, क्या एग्जैक्टली जा रहा है। कैरेक्टर्स को थोड़ा सा मैं समझा
और उसके बाद डिसीजन लिया कि यहाँ पे ये होना चाहिए। छोटी सी चीज़ ये हुई थी कि जब एक सीन था, जी। तो मैंने वहाँ पे सोचा ये म्यूज़िक बजाऊंगा। जब म्यूज़िक बना दिया मैंने पूरा सेक्शन, और वो सीन प्ले हुआ ना, तो सीन का पेस अलग और म्यूज़िक का पेस अलग था। वो जा ही नहीं रहा था, उसको मुझे पूरा कैंसिल करना पड़ा, उसको स्लो डाउन करना पड़ा। अच्छा। तो उस सीन के पेस के हिसाब से मैच करने के लिए। और साउंड इफ़ेक्ट्स, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया था साउंड इफ़ेक्ट्स करने में, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। छोटी-छोटी चीज़ें, साउंड इफ़ेक्ट्स हुआ, और इन लोग मेन चीज़ क्या हो गया कि सबसे ज़रूरी होता है ड्रामा में डायलॉग्स। तो डायलॉग्स तीनों मेल लीड्स ने इतना बढ़िया किया है, बहुत इतना सुंदर। बेहतरीन किया कि मुझे उस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जब एक आखिरी सस्पेंस जब आई से, तो भाई मतलब अब का हो ही वाला रही से बे, बहुत ही सुघरी से। फिर एमा एक आप मन हा देखो, आकाश भाई ला तो हमन हा जानबेच करथन, बहुत से फिल्म में आप मन ला देखे हावन, आपन के काम भी बहुत बहुत चर्चित हावे, ऋषि जी के भी। पर ये एक नवा चेहरा है। पायल जी ला भी हमन हा जानथन एज अ वाइज आर्टिस्ट, और ये नया चेहरा से भी हमन हा थोकन गोट बात कर लेथन कि हिमांशी जी एकर पहले आप मन अउ का करत रहो, और ए मूवी करे के माने शॉर्ट फिल्म करे के आपन के अनुभव कैसे रही से? मैं इससे पहले, अभी तो मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ, आप लोगों को बता दूँ, और मैं इससे पहले नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी, जैसे मैं जीती हूँ अपना बैडमिंटन क्लास, मेरा कथक क्लास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये शॉर्ट फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। बट ऋषिराज सर जी ने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल अपने आप को मानती हूँ। जी, आप मन हा मतलब वो फ़िल्म में अगर देखा जाए तो अभी तो ये लइका दिखत हे संगी वो, लेकिन वो फ़िल्म में एकर किरदार कोई मतलब बहुत मतलब मंजे हुए कलाकार भी इतना अच्छा नहीं कर सके जितना अच्छा एकर अभिनय उमर रहिस हावे, और देखे ले भी मिली से। तो कास्टिंग कैसे आप मन हा सोचे हो कि मतलब एकर परफॉर्मेंस आप मन हा पहले देख चुके रहो, कि आप मन इंस्टाग्राम से खोजे हो या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खोजे नहीं, हो? सबसे पहले इस विषय में मेरी आकाश जी से बात हुई जी। कि कास्टिंग किसको करें, तो उन्होंने 2-3 नाम मुझे बताया था, और मैंने भी कुछ थिएटर आर्टिस्ट लोगों से बात किया, और फिर ये मैडम जी रील डालती रहती थी, जी। तो मुझे लगा कि चलो इनसे भी पूछते हैं। तो इनको मैंने एक पूरा बताया था कि आपको ये बोलना है, इस तरीके का सीन रहेगा, आप कुछ ऐसा हमें वीडियो बनाकर भेजो। ये मुझे 3-4 घंटे में इन्होंने मुझे भेज दिया। हाँ। मैंने आकाश भाई को शेयर किया कि देख लो। और बस। भी अलग-अलग वीडियोस थे। हाँ, और भी थे, मतलब बाकी जैसे थिएटर आर्टिस्ट थे जी। उनका भी आया था, एक गुजरात की थिएटर आर्टिस्ट थी उनका भी आया हुआ था, और भी बाकी सारे थे। सबसे जो अच्छा भाई साहब को लगा वो इनका था, तो कास्टिंग का हिमांशी को लेने का जो पहला जो निर्णय था आकाश जी जी। का। तो आपके जो न रही से कि हाँ ये ला लेना चाहिए, तो मैं कितना खरा उतरी सावे हिमांशी जी, 100%, 100%। क्योंकि आपला ईश्वर का अभिनय के दया है। बहुत अच्छा ज्ञान हावे, तो एक हर बार तो सारी चीजें एकदम पहली बार वाला रही सावे। तो जब शूट वूट करे हो तो ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं है? ऐसे आप मन हाँ बिल्कुल साझा कर सकते हो नहीं, हमारे नहीं, बीच में, बिल्कुल और कुछ कोई कुछ यादगार पल भी होते हैं, ओला भी हमन गुठाना चाहबो आप मन के साथ ही। यादगार पल तो बस यही कि बीच में बारिश हो गई थी, हम सारे लोग जंगल के बीच में थे, हाँ, जंगल में और शूट होए। सब कोई किसी के बैग को पकड़ के खड़ा है, कोई किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा है, और काफ़ी देर तक हम लोग बारिश के बीच में जंगल में खड़े हुए थे। कुछ लोग भीग रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग आधे-आधे भीग रहे हैं, तो ऐसा था। लेकिन क्योंकि हम सब कास्ट थे तो हमको बचा के सब लोगों ने रखा था, लेकिन बाकी लोग लगभग भीग चुके थे। उसके बाद भीगी हुई पूरी ज़मीन, ठीक है, भाई साहब को बैठना था उसमें, आकाश जी को लेटना था, लेटना बैठना था, वो पूरा भीगा हुआ था। तो मैं बोला अब कैसे करेंगे, तो बोले क्या करना तो पड़ेगा भैया, अभी ख़त्म करना है। तो फिर ये लेटे। हाँ। उसके बाद एक सीन है उसमें, वो जो किरदार है उनका उसकी चेहरा, वजह से वो अच्छा लगने लगा, पता है? हाँ, वो और अच्छा अगर लगने वो लगा। सूखी मिट्टी होती हाँ, तो वो उस कैरेक्टर के वो जो गंदा हुआ वो गंदा थोड़ा हुआ। सा इनहेंस करता हाँ, है। हाँ। तो मैं, और मेरे को अच्छा लगा, मैं तुरंत एक विदाउट एनी सेकंड थॉट तुरंत लेटा, और मैं पहले और गंदा किया कैरेक्टर को और थोड़ा बड़ा किया और intense हो जाता है Intense किया character। जाए। फिर दूसरी बात ये हुई, पानी गिरने के तुरंत बाद धूप निकल गई, तो जो उमस था उस जंगल में, हाँ। ठीक है, मज़ेदार। और हवा एक बूंद में, जो आप देख रहे हो ना हिमांशी जो उसमें अलग रंग में दिख रही है, अभी ये कितनी गोरी दिख रही है, और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि इसका रंग अलग है, उसमें अलग रंग है। वो इसलिए था क्योंकि बारिश के बाद अचानक से उमस, हल्की हल्की धूप, उमस खूब, और एक बूंद हवा नहीं। इसलिए आप जब फिल्म भी देखोगे तो कुछ कुछ जगह आपको थोड़ी धूप दिखेगी, कुछ कुछ जगह एकदम नॉर्मल दिखेगा, वो था। उसके बाद एक हमारे भाई साहब थे, वो किरदार में है लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा, उनको मैं खींच रहा हूँ, जी। ठीक है।
अब उनकी हाइट देख के मुझे लगा नहीं था उनका वजन इतना है, और वो टेक नेमन हाँ उनको हमारे प्रोडक्शन टीम से था वो हाँ। वो मतलब देख रेख कर रहा था उन्होंने चीज़ों की। लेकिन जो भी बोलो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो सीन करने के लिए वो मान गए। पूरा शर्ट खराब हुआ उनका, सब कुछ खराब हुआ, और जितनी बार मुझे खींचना पड़ा, एक बार मुझे खींचना पड़ा तो नीचे ज़मीन में काटा था, वो पूरा उनके पीठ पे ऐसा लगा और पूरा छिला गया उनका। और भी टेक देने थे, बोले नहीं भैया मैं कर लूँगा। तो ये था उनका, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे काम, भले चेहरा नहीं दिखा उनका लेकिन काम अच्छा था उनका। तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी तो अब फ्लो में तो बाकी सारी चीज़ें चली गई। जी तो ये फिल्म में आप मन हा जिन हमार दर्शक हावे जो हमार जनता है ओला का संदेश देवत हो? संदेश तो देखिए अब सबका नज़रिया अलग है, क्योंकि अभी जब प्रीमियर हुआ तो कुछ लोगों का कहना था कि आप इसको ऐसा कर सकते थे, कुछ लोगों का कहना था वैसा। तो मुझे ये चीज़ पता चला कि नज़रिया सबका अलग है सिनेमा को लेकर, खासकर अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो तो सबका एक अपना अपना एक नज़रिया होता है, क्योंकि कमर्शियल मूवी अलग ही होती है, वो ठीक है, या तो वो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। तो यहाँ सब लोगों ने मुझे बताया, अपना अपना नज़रिया बताया। मेरा नज़रिया जो था कि अगर किसी चीज़ के साथ आप नेगेटिव कर रहे हो तो फिर वो नेगेटिव ही जाने दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे चाहिए था कि कहानी का जो पे बैक है, जो एंड है, वो बहुत यहाँ लगना चाहिए लोगों के। हर समय हैप्पी एंडिंग या एकदम सैड एंडिंग में मज़ा नहीं आती। तो ये थोड़ा हम लोगों ने एक मिड रखा था, मिड जोन था। बाकी तो आप कहानी देखेंगे, बाकी लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा। जी ऐसा बताते बताते मैं सब बता दूँ। हाँ बस 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 अभी वही बस सोच सही बात। नहीं मैं एकर जो कहानी आप मन बनाए हवा शॉर्ट फिल्म में ओकर पीछे जनता ला का संदेश देना चाहत हो एकर बारे में आप मला मैं यहाँ पूछत रही हूँ देश बताऊंगा तो फिर कहानी पता चल जाएगी। संदेश एक सोशल कॉज है बहुत, हाँ। जो जो एक सोशल समसामयिक जहाँ तक मोला हाँ। मोर विचार हावे मैं देखे हुआ पिक्चर मतलब जो चीज़ एक्चुअल में अभी हुआ था अभी के बेरा में तो वो चीज़ पर आप मन के जो शॉर्ट मूवी हो में अवेयरनेस दिखाया हो कि अगर ऐसे सिचुएशन आते तो उसकर से भागना नहीं हमला कि आप कैसे वो समय में डील करो ये बहुत सुघर आप मन हाँ बताया हवा ये फिल्म में। धन्यवाद। तो अब फिल्म के साथ साथ आप गीत संगीत के भी गोट कर लेते हैं कैसे आकाश जी? बिल्कुल हो जाए। तो आकाश जी के आकाश ऋषि जी भैया के सामने फिर मैं तो सिंगर हूँ ही नहीं, एक्टर हूँ। जी 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 वाह, आप मन के बढ़िया बहुत बिल से फाड़ा जा रहा सुगर है। सुगर फिल्म भी आया नवा बिहान तो भाई हमन हाँ यूट्यूब में भी देखते हैं थिएटर में तो देखे ही छन। तो चलो नवा बिहान मतलब आपके अभिनय की शुरुआत कहाँ ले हुई सावे और सबसे जो कौन सा फिल्म से आप ज़्यादा प्रभावित हुए हो? खैर मोला तो ऐसे लगा था कि आपकी शॉर्ट फिल्म से आप बहुत कुछ प्रभावित हुए हो। देखो मैं शुरू से जब मैं 12th क्लास पास करे ओकर बाद थिएटर ज्वाइन करे। थिएटर ज्वाइन करे से पहली 12th क्लास से पहली मैं मोर डांस के जो शिक्षा रही से ओला मैं ग्रहण करत रहूँ। मैं कथक भी मोला थे, अरे वाह मैं 6 साल के कोर्स करे हूँ, प्लस ओकर अलावा हिप हॉप में 3 अलग अलग स्टाइल में मोर पास डिप्लोमा है, परफॉर्मिंग आर्ट में प्रॉपर। और जब 12th के बाद मैं थिएटर ज्वाइन करे हूँ, थिएटर के बाद थिएटर भी मोर शुरुआत बहुत अच्छा हुई। जैन देशमुख जो एक बहुत बड़ा नाम है, जी तो सर से वो गुरु से मोला सीखे के मौका मिली और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रही से। वो थिएटर करे के बाद मैं कॉलेज में ही मोला फिल्म में मौका मिली। और वो समय से लेके अभी तक मतलब मोला ऐसे नहीं लगी कि कोई ये कैरेक्टर ही मोला ज़्यादा अच्छा लगी से ये प्रोजेक्ट अच्छा लगी। मैं हमेशा अपन कैरेक्टर में और वो प्रॉपर जो कैरेक्टर के फ्लो है वो मैं फोकस करता हूँ। तो अभी तक बस मोला ये अचीवमेंट लगते कि मैं अभी तक के हर फिल्म में अलग अलग ही दिखे हूँ। हाँ सिर्फ लुक से नहीं, परफॉर्मेंस है मोर अभी भी कोशिश यही है। मैं जब भी चूज़ करता हूँ पिक्चर ला फिल्म ला तो कैरेक्टर थोड़ा अलग होना चाहिए। और मैं जो आकाश हूँ नॉर्मल लाइफ में वो आकाश ओमा नहीं दिखना चाहिए, या पिछला कैरेक्टर ही दूसरा फिल्म में रिपीट मत हुए। आकाश एक्चुअली बहुत उन सिलेक्टेड एक्टर्स में से यहाँ पे जिनको मैंने एक्चुअली में देखा कि मैंने आपको बोला था याद है, मेरे को बहुत मज़ा आता है आपको अलग अलग रोल्स देखने में, हर बार कुछ नया देखने मिलता है। और ये जो नया जो आउटपुट है ना, ये एक्चुअली दिखाता है, कलाकारी दिखाता है। क्योंकि अगर एक कलाकार बार बार एक ही रोल करना चाहेगा तो उसमें क्या रहेगा, उनके पास एक टाइम बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और जब ये हुआ था ना बात कि हम ये रहेंगे करके, मैं पर्सनली बहुत खुश हुआ था क्योंकि इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद थी शुरुआत से। तो ये जो आपला कैरेक्टर मिली सावे ओकर बाद में आप मतलब एमा कितना काम करो कितना एफर्ट लगाए हो और आपके निजी जीवन में कर का प्रभाव रही सावे? निजी जीवन में तो खैर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मैं पढ़न नहीं था।
काबर की हर एक कैरेक्टराइज जब एक कैरेक्टर मिली से सपोज XYZ एक कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टरला साधे भर वो कैरेक्टरला अडॉप्ट करे भर एक मेथड होते मैं जो मेथड सीखे हूँ तो मेथड में अलग अलग है साइकोलॉजिकली कि वो कैरेक्टर के दिमाग में का चलत है वो दिमाग में चले अगर वो कुछ चलत है तो ओकर कारण का है ओकर पूरा इतिहास वो कैरेक्टर के एक इमेजिनरी सरकमस्टांसेस क्रिएट करता हूँ ओकर बाद फिजिकली वो फिजिकली कैसे दिखत है तो ऋषि भैया एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छा ओकर विजन है कि वो मतलब एज एन आर्टिस्ट कोई भी एज एन एक्टर ना हमला पहली सवाल हमार जो भी रीते वो मन डायरेक्टर से पहले पूछतन कि ये जो कैरेक्टर आप मन का इमेजिन करा तो खबर की कहानी के रचना खुद भैया करे राइटर डायरेक्टर स्टोरी स्क्रीन प्ले सब भैया के हैं। तो ओखर ले पहले पूछना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि मैं अपन दिमाग पहले चलाऊँ। तो पहले मैं रफ डेटा भैया से ले हूँ कि वो का सोचा थे कितना एज के है वो कौन से जात के है ओकर बैकग्राउंड का है ओकर फाइनेंशियल स्टेटस का है वो कैसे दिखे में कैसे है वो का पहन सकत है। तो भैया से जब मुझे डेटा मिल गई ओखर बाद में अपन दिमाग चालू करो अपन काम चालू करो कि डेप्थ का हो सकत है कितना डेप्थ है वो कैरेक्टर में और कैसे कोई भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर ही। तो ऐसे करके सारा मतलब जितना भी टूल्स होते हैं वॉइस के टूल्स कि वो कैसे बोल सकत है कैसे देख सकत है कैसे स्माइल कर सकत है कैसे अगर एक साथ कुछ टर्म्स है अगर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन ओला कैसे मेंटेन करत है। तो ये सारा सर्कमस्टेंसेस ला मिला के एक कैरेक्टर डेवलप होते दिमाग में। अब ओला प्रैक्टिस में लाना एक बड़ा टास्क है और एक हर बात जब आप मन बोलते रहे हो कि आम जीवन में इफेक्ट पड़ते एक इफेक्ट पड़ते वो ये कि ज़्यादा प्रैक्टिस करे से कुछ ज़्यादा थोड़ा सा जब कैरेक्टर अलग होते ना जैसे मैं जवानी जिंदाबाद कर रहा हूँ वहाँ मैं स्माइल के टेक्सचर ला चेंज कर रहा हूँ वो कैरेक्टर स्माइल ही अलग करते अगर आप मन देखे हो ना ध्यान से फिर से देखो तो वो कैरेक्टर स्माइल अलग करते। मैं अगर आकाश हूँ तो मैं नॉर्मल ऐसे स्माइल करता हूँ लेकिन वो ऐसे स्माइल नहीं करे वो अलग स्माइल करते। तो जब वो फिल्म खत्म हुई रही ना तो लगभग महीना 1.5 महीना मुझे लगी नॉर्मल म्यूजिक वीडियो में भी मैं वैसे ही स्माइल कर रहा हूँ। अच्छा तो ओला न्यूट्रलाइज करे में मेहनत लगते हैं जितना ओमा मेहनत लगते ओखर ले थोड़ा और ज़्यादा ओला न्यूट्रलाइज करे में लगते कि आकाश जैसा हंसता था पहले आकाश को वापस लाओ तब तो दूसरे कैरेक्टर में जाएगा। हिमांशी जी आपला जाना चाहूँ कि आपकी ये पहली फिल्म है तो ये किरदार में ढले में आपला कितना समय लगी सो का चुनौती के सामना करना पड़ी से भाई एक तो आप नया रही से सारी चीज़। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने ना ही कुछ थिएटर किया है ना ही मैंने कभी कुछ ऐसे एक्टिंग सीखा है कुछ मैंने नहीं किया है। मैं नॉर्मल अपना रील्स बनाती हूँ लेकिन वो मैं सिर्फ फ़न के लिए करती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि नहीं मेरे को बनाना है मेरे को डालना है मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है नहीं वो बस मेरा फ़न है वो बस बहुत जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं करती हूँ। तो शायद वही एक मेरा ट्रेनिंग है मतलब जब मैं अपने साथ वक्त गुजारती हूँ ना तो वही मेरा एक्सप्रेशन जो है अब सच बताऊँ तो मेरा इमोशनल साइड थोड़ा ना ज़्यादा है। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती इतना कैरेक्टर में भी आप ऐसे नहीं देखे ले हाँ तो वही तो ये फिल्म ला करत करत आप के बार ले रहे हो काबर की कहीं ना कहीं कुछ सैड मोमेंट भी हैप्पीनेस तो है बट सैड भी है तो के बार ले रोए हो आप मन भी बताओ तो मेरे को हर 2 मिनट में ये लोग पूछते हैं आप रो रहे हो आप क्या महसूस नहीं सर पंखा मस्कारा लाइट मतलब मैं ऐसे बाहर देता हाँ चलो आज राज मालूम हाँ पर जब ये कैरेक्टर आप मन जब करत रहे हो तो आपके निजी जीवन में का प्रभाव रही सब है। मेरा ऐसा कुछ प्रभाव नहीं था क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें अलग है मेरा अपना रियल लाइफ अलग है। मैं हिमांशी वो अलग हूँ जो अलग रहती है वो उसकी सारी चीज़ें अलग हैं और ये एक्टिंग की चीज़ें अलग है तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ जब आप सोने जाते हो और जब आप ट्रेनिंग से वापस आते हो तो आपको याद आता है कि आज आपने क्या क्या सीखा है और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे बोल तो नहीं सकती अभी क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हुआ है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एकदम अंदर से हॉन्ट कर देती हैं जीवन से आप एला रिलेट करते हो है ना। हाँ अपने से रिलेट करती हूँ कि मैं एक कैरेक्टर में घुस के बिल्कुल वैसे ही आप मन परफॉर्म करते हो आप मन हाँ मैं सोच ली थी कि मैं ही हूँ ये लड़की इसी के साथ सब हो रहा है अब यही करना है मेरे को मतलब अगर वो लड़की मैं होती तो मैं क्या करती
और जो मैं करती हूँ मैं वही की हूँ बस, और जी, ऐसा कुछ तो नहीं। दर्शक मन जब देखी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे तो बिल्कुल आप मन कमेंट करके बताओ कि उमा हिमांशी की किरदार कैसे रही और हिमांशी हा कितना उमा अपन मेहनत अपन एफर्ट लगाए हवे। बिल्कुल आप मन हाँ देखो और एफर्ट तो भाई ये फिल्म ला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाए में भी लगे हवे। तो ऋषि राज जी आप ले जानना चाहो हमन हाँ। वैसे तो ये 5 जगह नॉमिनेट हुआ है और पांचों जगह इसे अवार्ड मिला है। जयपुर में ये नॉमिनेट हुआ है। जी। जयपुर समझ लीजिए भारत का एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और ये इंटरनेशनल है वैसे। जी यहाँ से ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेशन यहीं से ही जाता है, तो वहाँ हम नॉमिनेट हुए हैं। ये मेरे लिए जीत से बड़ी बात है कि हम वहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं। उसके बाद फिर हमारा वेस्ट बंगाल फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ हम नॉमिनेट हुए हैं। हिमाचल फिल्म फेस्टिवल में हमें अवार्ड मिला है बेस्ट लाइव एक्शन का। जी और मुंबई फिल्म फेस्टिवल में वो भी इंटरनेशनल है, यूथ आइकॉन। वहाँ हमें स्पेशल फिल्म मेंशन का अवार्ड मिला है। ओके, Special मुंबई mention, फिल्म हाँ, फेस्टिवल, special मुंबई film- शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल में। इंटरनेशनल मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इंटरनेशनल Okay, शॉर्ट फिल्म okay, फेस्टिवल मुंबई में okay. हमें जी। स्पेशल फिल्म मेंशन का अवार्ड मिला है। और अभी फ़िलहाल हमें आइकॉनिक भारत पुरस्कार के लिए अभी 31 तारीख को मुंबई जाना है, वो अवार्ड भी हमको मिलने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात तो ये है कि ये फ़िल्म सारी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं ये हमारे ऊपर है, और हम आगे आगे अपनी इंडस्ट्री को कैसे ले जाते हैं ये पूरे इंडस्ट्री के ऊपर है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने ये शॉर्ट फिल्म कर लिया तो बस चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर प्रोड्यूसर सर सुन रहे हैं, अगर डायरेक्टर सुन रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस सुन रहा है, तो बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिल के ही काम करें ना। जाहिर सी बात है, अगर देखिए यहाँ पे है होता ही है इंडस्ट्री में कि हर किसी की अपनी अपनी एक लॉबी होती है, लेकिन जब तक हम सिर्फ लॉबी में ही काम करेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इन चीज़ों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तब हम आगे जा पाएंगे। और इंडस्ट्री के लिए ख़ासकर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों पे बहुत डरते हैं कि क्या ये चीज़ जा पाएगी, क्या ये चीज़ हो पाएगा। और वो इसलिए भी है क्योंकि जनता देखिए कमेंट में लिखती तो है कि हमें नया सिनेमा देखना है, लेकिन सच बताऊं तो जब वो नया सिनेमा आता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जाते नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं जाते, उसका कारण मुझे ये भी लगता है कि पिछले 25 वर्षों में जी हमने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को इस तरीके से पिरो दिया है ना कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे कहीं ना कहीं। और 25 साल बहुत 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 बड़ी चीज़ है। ठीक है, लोगों के दिमाग में वो सिनेमा बस गया है। अब उनको लगता है कि अगर इससे कुछ अलग बनेगा तो ये छत्तीसगढ़ी नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ियापन नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो हम भी छत्तीसगढ़ी है ना, आप भी हो, ये भी है, सब है। अब मैं पूछूं हिमांशी में क्या छत्तीसगढ़ियापन आपको दिख रहा है, बताइए। तो इसका मतलब क्या अभी वो के बच्चे हैं। तो क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? तो सिनेमा ने अभी छत्तीसगढ़िया होने का जो परिभाषा अलग बना दिया है ना, वो लोगों के दिमाग से जा नहीं रहा है, और उसको बदलने में मुझे लगता है समय लगेगा। और मेरी तो कोशिश है कि करें, और इसीलिए ही शॉर्ट फिल्म को हमने किया। जी जैसे आपके ये जो शॉर्ट फिल्म हावे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाए हावे और अपन जम्मू जन्मने छत्तीसगढ़ से हो, तो यहाँ पे कब वो छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करे थे, हिंदी में बने हैं कि छत्तीसगढ़ी में बने, कौन कौन भाषा में आप मन एला लेके आया हो? वैसे ये बना हिंदी में है, क्योंकि हमें बाहर भेजना था तो हमें लगा कि हिंदी ज़्यादा बेस्ट होगा। और अभी जो प्रीमियर हुआ था उसके लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी डब किया था। और उसकी डबिंग डायरेक्टर तो पायल जी ही हैं, उन्होंने ही पूरा इसको समझाया। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी छत्तीसगढ़ी कमज़ोर है, भैया की छत्तीसगढ़ी कमज़ोर है, हिमांशी की कमज़ोर है, आकाश जी की बढ़िया है। लेकिन अगर आप हिमांशी की डबिंग सुनोगे तो आपको ये कहीं नहीं लगेगा कि उनका पहला है, वो पहली बार पे। मैं सच बोलूँ तो जब आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखोगे, मतलब उसका छत्तीसगढ़ी वर्जन देखोगे, आकाश जी से और मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको उनका फील लगेगा। जस्ट ड्यू टू पायल जी। जी तो आप हमन हाँ पायल जी से भी गोड बात कर लेते हैं। पायल जी आपसे जानना चाहबो जैसे कि आप मतलब हमन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के भाई आप मन हाँ बहुत सुघर वाइस आर्टिस्ट हो, आप मन बम्बई में भी काम करत हवो, फिर एमा वाइस डायरेक्शन तरफ आप मन हाँ कैसे आपके रुझान ऐसे वैसे ऋषि जी हो आपके हमन हाँ बहुत सारे अलादीन भाई मैं पर्सनली बताता हूँ मैं देखे मुझे बहुत अच्छा लगते है, आपन के स्पाइडर मैन भी हावे, तो आपन हाँ नया नया प्रयोग करत हो दोनों मिलके, और ये एक नया प्रयोग भी मोला अभी देखे ले मिलिस तो ओकर बारे में जानना चाहबो। जिससे आप मन के हो कि छत्तीसगढ़ी डबिंग आप मन देखे हवा, तो एक दिन मोर करे ना ऋषि जी के कॉल आइस, बोलते कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, उसके संवाद आपको भेजता हूँ। तो बोले ठीक है, लेकिन बिना देखे
तब बोला क्या करना है करके तो बोलते ट्रांसलेशन करना है तोला छत्तीसगढ़ी में कार कि अभी तक जो हमन फैन डबिंग आप मन देखे हो वो कुछ हॉलीवुड के पीसेस रही से त कुछ हिंदी के तो ला छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन में है करो त उमन भेजिस ओ संवाद ला रैपर अंकित जी लिखे हवे त मैं छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन करे त एमे मोर करा चैलेंज ये रही से कि ना बिना पिक्चर देखे मोला ओ भाव से का बोलते लिखना रही तो मैं क्यों प्लीज मोला कुछ वीडियो तो भेजो ता वीडियो भेजिस नहीं कुछ नहीं भेजिस कार की जाहिर सी बात है भले वो में हम है ना लेखन के भूमिका निभावत हन लेकिन वो मतलब शायद ख्याल रखना रही कि भाई कहूँ भेज जन दे तो मैं विदाउट वीडियो देखे केवल फील ला समझ के ट्रांसलेशन करें वो मन मोला बोलिस कि आप मोला नेक्स्ट डे छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करके दो तो मैं बोले ठीक है पढ़थो में हाँ ताल अगला दिन में हाँ ट्रांसलेशन करें फिर मोला बोलिस आपको ना छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा करके कार कि मैं वो दिन मैं मुंबई में रही था और बीच बीच में काम बूता पर रायपुर में आना हुवत रही थे तो मैं बोला ठीक है तो मन मोला बोलिस कि हमारी जो हीरोइन है ना उसको छत्तीसगढ़ी आती नहीं है अगर वो नहीं बोल पाई तो डबिंग आपको ही करना है कह के तो मैं कहूँ ठीक है तो बोलते आप लेकिन आपको डबिंग डायरेक्शन भी करना है तो डबिंग डायरेक्शन जब मैं शब्द सुने तो मैं वही दिन मन में सोच रही हूँ अगर इन्होंने हाँ छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाओ कहीं तब ले मेला छत्तीसगढ़ी बोलवा हूँ कार कि अभी तक तो वॉइस आर्टिस्ट के रूप में मैं काम करे हूँ है ना का खरे उतरी से आपके उम्मीद में है आकाश जी मन जो 100 में 100% बोलिस ना बिल्कुल सही बोलिस और मैं तो इला 100 में 101% देवर तैयार हूँ खबर की छत्तीसगढ़ी डबिंग की जब बात आई तो हिमांशी छत्तीसगढ़ी जाने नहीं है ना और ड्यूरेशन भी अगर मैं बताऊँ तो लगभग 6-7 घंटा में मैंने डबिंग करी जबकि हमारी फिल्म 15 मिनट के है लेकिन वो 8 घंटा दे बर कोई आर्टिस्ट ला खुद ही तैयार होना बहुत बड़ी बात है हीरोइन अरे छोटे एज में उमल्ला अभी भले बोलत कि मोर का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो दिन जो है डायलॉग डिलीवरी रही से हिंदी में मतलब लिखा रही से मतलब बताओ और डायरेक्शन के बारे में अगर बात करो तो डबिंग बहुत डिफरेंट होते एक्टिंग तो कर डलीस अब छत्तीसगढ़ी में भी उमन लग करना है हिंदी में ऑलरेडी डबिंग हो चुके रही से तो पायलट जो होते जो हमन सुनथन की कान में आप मन के हिंदी के आवाज़ आते लेकिन आप मन ला वही चीज़ ला फिर से छत्तीसगढ़ी में फिर से वही फीलिंग के साथ डिलीवर करना है तो जो सिसकना है तो अगर 3 सिसकी तो वो सब चीज़ प्रॉपर वो तो चलो भाव है तो वो सब ट्रैक्स हमारे पास ऑलरेडी रही से लेकिन जो डायलॉग है वो में जो इमोशन बहुत अच्छा से डालिस में वो कर लिए तो इला बधाई दूँ और 8.5 घंटा लगभग 6.5 घंटा लगभग मेहनत जो करी से तो ओकर बर भी बधाई के पात्र है भाई कि जो जो चीज़ मैं बता दिए हूँ वो खुद ऑलरेडी में एक्ट करे है वो चीज़ ला फिर से दोबारा करना हर एक्टर के लिए काफ़ी टफ होते आकाश जी मन तो एक्टर है मन जानते कि डबिंग भले लगते कि यार बस बोलना है लेकिन नहीं बहुत कठिन विधा होते खास करके बिल्कुल और खास करके तब जब डिफरेंट लैंग्वेज के हो अगर आप छत्तीसगढ़ी में फिल्म शूट करत हो और छत्तीसगढ़ी में ही डबिंग करत हो तो बहुत डिफरेंट चीज़ है एक तो बेचारी बच्ची को हमारी छत्तीसगढ़ी आती नहीं ठीक है और ऊपर से वो कर रही है हिंदी टू छत्तीसगढ़ी है ना तो वो बहुत चैलेंजिंग है और का बोलो कैसे लगा तुम बोला आप लोग कैसे लगी से छत्तीसगढ़ी में डब करके और आपके डायरेक्टर मैडम मतलब डबिंग डायरेक्टर मैडम कैसे आप ला दिशा निर्देश तो किस एक्सपीरियंस रही से बता मेरे को पता नहीं था कि क्या करना है मेरे को ऋषि सर बोले आपको डायरेक्ट करने आएंगे मुंबई से आ रहे हैं वो और मैं इनको जानती भी नहीं थी ना मैं इनको ऐसा फॉलो की थी ना मैंने कभी सोशल मीडिया में इनका पेज वगैरह देखा था लेकिन जब मैं गई और मैं इनसे मिली मेरे को लगा ही नहीं कि कोई इतनी मतलब ये इतनी हम्बल है मेरे को ऐसे लगा कि यार भाई दीदी है मेरी यार पकड़ लूँ इनको मैं मतलब बिल्कुल मेरे को लगा ही नहीं कि मैं डबिंग कर रही हूँ या फिर मेरे को कुछ प्रेशर वर्क है लोड है मेरे ऊपर कुछ कि नहीं करना ही है करना है बहुत सारी चीज़ें स्मूथली हो गई और इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाली हूँ बट वो इतना निकल के बाहर आया मैं बहुत एफर्ट डाला है बहुत एफर्ट डाले है संगवारी मतलब पता नहीं है कि ये कब मेहनत करे है खबर की पहली ही पिक्चर में इतना परिपक्वता दिखाना स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा बड़े बात है और वो भी आकाश जी जैसे अत्यधिक एक्सपीरियंस मंजे हुए कलाकार और ऋषि जी भी के भी पहला पिक्चर रहे तो वो लगते नहीं है कोनो जगह ले और जो बोली ना 3 लीड जो शब्द इस्तेमाल करी अन्वेश जी है कि
तीनों लीड्स बहुत अच्छा लगे कि वाकई में तीनों में ना एक समांतर रेखा जो मन खींचते हैं, तो एक्टिंग में भी डायलॉग डिलीवरी में भी कोई ककरो ऊपर भारी नहीं पड़ी से। सब एक जो पैरामीटर सेट रहते कि भाई हीरो Up to ऐसे mark बोलना है ना, हीरो ऐसे बोली तो हीरोइन इसने बोली और विलन ऐसे टाइप के बोली, तो वो जो ग्राफ जहाँ पे जैसे रहना रही से हीरोइन के जो इमोशन है, जो डायलॉग डिलीवरी है, ओला यह पूरा समझ के हूबहू अपन आप लोग कॉपी करे है और वो लैंग्वेज में जेला जानत नहीं है और डायरेक्शन ला ग्रहण करना एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी गुण है। जो आकाश जीवन बोले कि मैं अपनी फिल्मों में पहले पूछता हूँ कि यार डायरेक्टर साहब का मतलब इमेजिनेशन कैसा है ना, तो आवाज़ की भी एक इमेजिनेशन रही थे कि मोला कद का थ्रो देना है। हाँ, ऐसे नहीं कि एकदम सब बोला एक के बार में करीस तभी वो 6 घंटा की ड्यूरेशन लगी। खबर कि जनरली जब हम डबिंग करते अब तो काम करके आदत हो गए, 1 घंटा के पिक्चर है तो 1.5 घंटा में हम ख़त्म कर लेते हैं अपन प्रोजेक्ट। काबर की इन्होंने पहली बार करे है और खुद तैयारी दीदी मैं करूँगी। एक टाइम है जब ऋषि जी और अन्वेश भैया बोले कि पायल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप कर लो करके, लेकिन ये हार माने बड़े तैयार नहीं रही से। और मुझे लगे नहीं यार, ऐसे नहीं कि मैं वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं कर पाऊँ, मैं बच्चा से लेके बूढ़ा तक सबके करता हूँ है ना, और लेकिन मोर दिल में ये रही कि हिंदी में इतना अच्छा साउंड करे थे और उम्र तो आप मतलब बता चुके हो ही, तो 2nd ईयर में है। और एक जो आवाज़ में कर एक जो मासूमियत है ना, वो यही कैरेक्टर और एकरे बर ही हरे, तो वो ओकर से मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। और डायरेक्शन शब्द में मुझे लगता है कि यार इस प्रोजेक्ट के साथ न्याय केवल यही लड़की कर सकती है, और मेहनत करने के लिए रेडी थी। और जब का यह रोए गाए कोनो जगह ना कम भी रोवत रही इसे, मैं तो अभी से थोड़ा सा लागे रहूं कि इमोशनल ना हो जाए। ये बहुत बढ़िया रोए है हाउ छत्तीस फिर से आंसू आगे कर। और सिर्फ डबिंग डायरेक्शन केवल हिमांशी जी के लिए नहीं रही से, आकाश जी अत्ते बड़ और अत्ते अच्छा अभिनेता हो के भी नहीं यार, किसी का डायरेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। पता है, एक तो ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी का डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये डायरेक्शन लेना भी मुझे लगता है मतलब मोला लगता है कि आर्टिस्ट मन के कला है। तो मैं तो वही बोलूँगी तो बहुत जरूरी है कि कान खुला रखना है। हाँ, आर्टिस्ट ला तो ये कान चीज़ खुला तो मैं रखना आपसे जानना चाहूँगा अगर कि मैं छत्तीसगढ़ी में अभी तक रिकॉर्डिस्ट मतलब देखी हूँ, डबिंग डायरेक्टर में कई सारा छत्तीसगढ़ी प्रोजेक्ट करे, डबिंग डायरेक्टर अलग से कौन नहीं रहा है, तो ये चीज़ पर तो एक सवाल आप मतलब भी होना चाहिए और ऋषि जी से भी कि काबर डबिंग डायरेक्टर काबर चाहे हो, काबर कि आप मतलब तो ऑलरेडी पता है, लैंग्वेज भी नॉलेज है, हालांकि छत्तीसगढ़ी की बात अलग कर दी जाए, लेकिन डबिंग डायरेक्शन कैसे करना है आपको मतलब घलो पता है, तो डायरेक्शन के लिए काबर चुने, तो मैं तो आप मतलब पूछ लूँ। देखिए मैंने जो अपनी पूरी टीम का चयन किया है ना, मेरा ये था कि कोई भी चीज़ में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। एकर अलावा ना एक चीज़ और मैं ऐड करत हूँ, जैसे एकर पायल के सवाल रही से ओकर साथ साथ में आप मन ए दोनों के बारे में आपके का राय है, कैसे एकर अभिनय लगी से बोला भी हमन हाँ आप ले जानना चाहबो यही सवाल में। तो आप इस फिल्म के किसी भी सेक्शन को देखेंगे वो बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोगों ने काम किया। अभी आज रतन सर है नहीं, उन्होंने मुझे असिस्ट किया, ठीक है, लाइव चीज़ों पर उधर जब हम शूट कर रहे थे, ठीक है। अन्वेश भैया का इसमें म्यूज़िक रहा, आकाश भाई और हिमांशी इसमें एक्ट किए हैं। इसकी कलर ग्रेडिंग हमने रशिया से करवाई है, ठीक है, जो यूरोपियन मूवी करते हैं, रशियन फिल्म करते हैं। मैंने उनको पहली बार देखा था, ऋतिक रोशन को उन्होंने एक एड का उन्होंने कलर किया था, तो मुझे लगा नहीं था वो रिप्लाई करेंगे इंस्टा पे, पर उन्होंने रिप्लाई कर दिया और वो बिल्कुल मान गए कि हाँ चलो आप लोग नए लोग हो, मैं काम करने को तैयार हूँ। और उड़ीसा से मानस सर एडिटर हैं, क्या कहते हैं हमारे ईश्वर सर DOP हमारे कलकत्ता से हैं, ठीक है। तो सारे लोगों का ना बहुत अच्छा इसमें समर्थन रहा, क्योंकि सब ने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मुझे लगा कि अगर हम एक दूसरे बोली का अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म हिंदी में था, तब हमें डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनको तो तब मैं ही डायरेक्ट कर दिया था हिमांशी को, और आकाश भाई ने खुद ही कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब छत्तीसगढ़ी की बारी थी तो मुझे लगा अगर मैं सारे सेक्शन पर अगर इतना फोकस कर रहा हूँ तो हम डबिंग को क्यों हल्का छोड़ें। तो मैंने पायल जी को पूछा कि क्या आप आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला बिल्कुल आओ, आपको डायरेक्ट करना है डबिंग, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि यार कि हम छत्तीसगढ़ी बोल सकते हैं कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि एक जो ऑलरेडी उस फील्ड पे है, जो डबिंग करता है, जो वॉइस ओवर करता है, अगर वो उन चीज़ों को देखेगा समझेगा, शायद हमसे ज़्यादा सही वो आंकलन करेगा किसी भी चीज़ों का। हाँ। इसलिए मैंने सोचा कि इनको आना ज़रूरी था। और जो आपका दूसरा सवाल है कि
दोनों की क्या बात थी। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनसे तो मैं खुद ही सीखा हूँ एक्टिंग अभी, ठीक है। 2 दिन उन्होंने बहुत इस चीज़ के लिए ट्रेन किया, तो उनकी एक्टिंग के विषय में तो क्या बोलना, वो खुद सिखाए तो उनको तो मैं बोल नहीं सकता। हिमांशी की अगर मैं बात करूँ तो हिमांशी बहुत ज़्यादा एकदम शांत थी, ठीक है। जैसे अभी जितनी वो चुलबुली आपको लग रही है, शूट के वक्त उतनी वो चुलबुली नहीं रहती थी। हाँ, जैसे ब्रेक हुआ, लंच हुआ, उस समय बहुत शुरू हो जाती थी वो, फिर हिमांशी वापस आ जाती थी। लेकिन जब शूटिंग शुरू होती थी तब उस समय सिर्फ सुप्रिया ही थी, हिमांशी हमें नहीं दिखती थी। वो ऐसे ही बैठे रहती थी पूरा, ठीक है। बस हाँ, एक चीज़ बोलती थी, मेरे बाल सामने आ रहे हैं, बाल को सेट कर दो, ठीक है। कब तक बैठना पड़ेगा यार, यही सब रहता था उसका, ठीक है। भूख लग रही है। हाँ, भूख लग रही है। लेकिन उसके अलावा जैसे कैमरा ऑन एक्शन होता था, हिमांशी नहीं रहती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है जो उन्होंने उनके अंदर ये कला है, और शायद अभी उनको भी नहीं पता, जैसे वो बोल रही मैं फ़न में करती हूँ, अगर वो इसमें ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। अब रहा सवाल आकाश भाई का, इनकी एक खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। जी। मैं ज़्यादा बात करता था सेट पे, ठीक है। वो बोलते थे भैया शांत रहो ना, इतना ऐसे ही बोलते थे वो बिल्कुल भी अपने कैरेक्टर से नहीं हटते थे। बीच मतलब अगर समझ लो 3 घंटे में एक बार वो कैरेक्टर से निकल गए तो निकल गए, नहीं तो नहीं। वो वैसी ज़मीन पे बैठे रहते थे, चुपचाप सबको बस देखते रहते थे। कोई अगर कुछ पूछ रहा है तो ही जवाब देते थे, नहीं। ये अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करते शूटिंग पे, मैंने ये देखा है। जो चीज़ के लिए वो आए हैं वो उस चीज़ पे फोकस करते थे। और सिर्फ यही नहीं, इंद्रावती एंटरटेनमेंट्स जो आकाश भाई का है, इसने पूरा सपोर्ट किया है, ठीक है। मेरी जो अपनी प्रोडक्शन है मायावनम फिल्म्स, उसको इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। और लोकेशन से लेकर जो हमारे बाकी क्रू मेंबर थे वो सब भाई की ओर से थे पूरे तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग की सवाल रही वो तो बेस्ट है ही आकाश भाई का, लेकिन प्रोजेक्ट को भी लेकर वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों का ध्यान दिया है ऑन लोकेशन। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं बोलता था ये ऐसा हो रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग उस विषय में बात करते थे। रतन सर बोलते थे कि ऋषि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ईश्वर सर जो हमारे DOP थे वो बोलते थे हम ऐसे कर सकते हैं। और ईश्वर सर की भी एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नया डायरेक्टर हूँ, ठीक है। ईश्वर सर बंगाल पे बहुत बड़ी बड़ी मूवी की हैं, उड़ीसा में बहुत, मतलब उनका काम देखोगे तो वाह बोलोगे। वो मुझे लोकेशन पे सर बोलते थे, ठीक है। जो मुझे लगता था कि इतना बड़ा इंसान है वो अपने फील्ड का, वो मुझे सर क्यों कह रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, अगर आपका ओहदा उस इंसान से इस जगह पे है तो आपको सर बोलना है। ये मुझे उनसे सीखने मिला, क्योंकि नॉर्मली हम जब गाने करते हैं ना, तो हमारे डायरेक्टर को, गाने वाले जो गाना शूट करते हैं उस डायरेक्टर को कोई भी भाई बोल देता है, भाई इसको ऐसे करेंगे, भाई उसको, मतलब मैं ये चीज़ बहुत मिस करता हूँ कि जो हमारे सॉन्ग्स, जो एल्बम सॉन्ग्स जो हमारे शूट करते हैं, उनके डायरेक्टर को कोई सर बोलता ही नहीं है सेट पे, ठीक है। कोई नहीं बोलता, चाहे नया इन्फ्लुएंसर हो चाहे पुराना इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी उनको सर नहीं बोलता। और आप देखो जो बाहर स्टेट में भी काम चल रहा है, ईश्वर सर बाहर से है, वो मुझे सर बोल रहे हैं। वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, ठीक है, मुझसे एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, फिर भी उन्होंने सर। और कोई भी शॉट आकाश भाई से अगर आप पूछेंगे, वो कोई भी शॉट अगर एक्स्ट्रा करना हो तो वो मुझसे पूछते थे ऋषि ये करे, याद है ना, ठीक है। और मुझसे आके पूछते भी थे देख लो आ जाओ एक बार देख लो ये सही है कि नहीं। शॉट मुझसे दिखवाते थे, फिर वो डन करते थे। तो ये चीज़ मुझे उनसे सीखने मिली। और इन दोनों की बात अलग है, इन दोनों ने बहुत अच्छा किया। अन्वेश भैया का सवाल रहा म्यूज़िक में, इनका म्यूज़िक को लेकर अपना अलग विजन था, मेरा थोड़ा अलग था। लेकिन भैया ने बोला नहीं मैं वैसा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अपना क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूजिक आप दोनों लोग हाँ, काफी अच्छा समझ हाँ, आवे। वो बोले कि तू इसके लिए मेरे को छोड़ दे, मैं अपने हिसाब से इसको देखूंगा। और जो उनका हिसाब था वो कल मुझे लगता है आपने थिएटर में परसों आपने थिएटर में बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड स्कोरिंग बहुत अच्छी लगी। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ऐसी बैकग्राउंड हमें CG फिल्म में देखने नहीं मिलती है, और जो कि सत्य है। क्योंकि अगर आप उस फिल्म को जब वो रिलीज़ होगा आप देखेंगे, आपको ये महसूस होगा कि जो छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, चलो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों ने कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन ज़्यादातर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। या साउंड की अगर हम बात करें, साउंड को चुनने की बात करें कि हमको टोन क्या रखना है, वो सिनेमा में ज़्यादातर सेम होता है। आप हमारा जो सिनेमा देखेंगे उसमें आपको अलग अलग साउंड सुनाई देगा, ठीक है, अलग अलग कोरस का साउंड है। जब विक्रम जो मेरा कैरेक्टर उसकी जब एंट्री होती है तो वहाँ पे एक कोरस चलता है, ठीक है, वो आपको यहाँ भी सिनेमा में नहीं सुनने मिला होगा, ठीक है। एक्शन के समय जो बिल्डअप हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, तो साउंड का ये है। और बाकी एडिटर वगैरह मानस सर ने बहुत अच्छा काम किया, रितेश हमारे एडिटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एलिना है, उन्होंने मेकअप का बहुत अच्छा काम किया। आप इस फिल्म में मेकअप देखो, जैसे हिमांशी बहुत गोरी है, सब बोल रहे थे वो इतनी सांवली क्यों दिखती है, तो
एलिना रे ने भी बहुत अच्छा खेल खेला है। आकाश भाई को जो आप ब्लड वगैरह देखोगे वो इतना असली दिखा है, ठीक है। उसके बाद उनके एक्सप्रेशन उसमें 4 चांद लगा दिए। तो पूरी टीम ने मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, हाँ किसी भी पार्ट पे हो। तो बिना टीम के ये नहीं हो पाता, इसलिए धन्यवाद तो सभी का, सब ने बहुत अच्छा काम किया इस पे। आप मन के अतका सुघर टीम हावे, आप मन हाँ सबे छत्तीसगढ़ से हावो। फिर देखथन आपके शॉर्ट फिल्म ला अपन मस्त अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेके गए हो। फिर हमर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अभी तक ऐसे का कमी है कि हमर यहाँ जो फिल्म मन है गिने चुने ही अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गए हवे, का चीज़ के आपला कमी दिखत है? अब तो आप मन डायरेक्शन के क्षेत्र में भी आ गए हो, आपला थोड़ा बहुत नहीं बहुत दिन से अनुभव हावे, तो बहुला बताते हो का चीज़ में हमन पीछे हवन? सिनेमा हम देखते नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है वर्ल्ड सिनेमा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया जो सिनेमा लाइन से जुड़े हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आप सिनेमा देखते हैं, आप उपन्यास पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसके लिए टाइम ही कहाँ है। तो ये मुझे अजीब लगता है कि अगर आप टीचर हैं और आप बुक ही नहीं पढ़ रहे तो आप टीचर कैसे अच्छे बनोगे। तो अगर आप डायरेक्टर हो, आप सिनेमाटोग्राफर हो, आप सिनेमा ही नहीं देख रहे हो, आपको अपना ही काम जो आप कर रहे हो वो देखने में अगर आपको वो टाइम पास लग रहा है या बोर लग रहा है तो आप सीखोगे कैसे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहली चीज़ ये लगती है कि सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से ही चीज़ें सही होंगी। क्योंकि होता बोलो सबके विचार और वहीं से इंस्पिरेशन मिलते हैं ना। हाँ। अगर कोई चीज़ अभी जैसे मैं करत हूँ, अगर मैं भी नवा अच्छा एक्टर मन ला ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, मैं नवा किताब नहीं पढ़ा हूँ, मैं उटा हैगन, माइकल चेकअप, माइजनर टेक्निक के बारे में ही नहीं सुने हो कभी, तो मैं मोला समझ में कैसे आई कि मोर अंदर कमी का है। तो वैसे सेम बात सही एकदम 1 पॉइंट में बोलीस भैया, एकदम सही बोलीस। वर्ल्ड में जो बेस्ट सिनेमा बना थे, कहीं ना कहीं अच्छा अवार्ड भी मिला थे मल्ला इंटरनेशनल लेवल पे, तो बोला अगर हम नहीं देखबो तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? फिर तो हमारे यही लगी ना कि हमन ओवर कॉन्फिडेंस में रहो कि भाई हमन जो बनाते हैं वही बेस्ट है। बेस्ट पहली बात तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर ओला ऑस्कर भी मिले वो भी बेस्ट नहीं, ओखर से भी ऊपर के पॉसिबिलिटीज है। वैसे देखना तो सारा सिनेमा चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ। घटिया से घटिया मूवी देखो आप, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ बेस्ट होता है। मैं हफ्ते की 2 फिल्म देखता ही हूँ, एकदम कंफर्म है मेरा। मैं वो फिल्म का कभी नाम भी नहीं सुना, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसको आज देखता हूँ तो मैं उसको देखता ही हूँ। मेरी आदत है, ठीक है। मैं इंस्टा पे भी डालता हूँ कि आज मेरा नाइट शो ये फिल्म है, आज मेरा नाइट शो ये फिल्म है, डालता ही हूँ। तो मुझे ना ये है कि सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ जो यहाँ पे एक चीज़ है कि छत्तीसगढ़ियापन दिखाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि छत्तीसगढ़ियापन का मायने क्या है, ये शायद मुझे लगता है कि हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे राज्य में प्रांत बहुत अलग अलग हैं, सभ्यताएं अलग अलग हैं, हर किसी की अपनी संस्कृति है, हर किसी का अपना नियम है। छत्तीसगढ़ियापन जो सिर्फ हम सिनेमा में देख रहे हैं वो नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाने को। यहाँ पे आप शहर देख सकते हैं, यहाँ पे आप गांव देख सकते हैं, यहाँ पे आप आदिवासियों को देख सकते हैं, यहाँ पे आप आदिवासियों में भी कई प्रकार के आदिवासियों को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़िया में भी आप कई सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ी बोली भी जितना मैंने सुना है कि हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। तो आप ये एकदम तय नहीं कर सकते कि ये ही छत्तीसगढ़िया है, लेकिन सिनेमा में जो बसा दिया गया है ना कि जी हाँ आप जो देख रहे हैं यही छत्तीसगढ़िया है, इन चीज़ों को पहले ख़त्म करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी, क्योंकि देखिए आप कितने कंतारा देखोगे, कितनी बार आप कंतारा देखोगे, आपको चाहिए ना मैं अलग देखूं। तो संस्कृति बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन हर सिनेमा में नहीं, हर फिल्म में नहीं। जो सभ्यता चले आवत है जेकर साथ हमन चलत है ओकर भी स्टोरी आना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर कहानी होनी चाहिए ना। हर अगर आपको कल्चर दिखाना तो एक कल्चरल फिल्म बनाओ, तब अच्छे से दिखाओ। एक तो पहली चीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छी कल्चरल मूवी नहीं बनती, और जो बनती भी होगी मुझे नहीं लगता जनता उसको जाती है देखने के लिए। और तीसरी चीज़ संस्कृति के नाम पे जो हम कुछ जगह जो बहुत अजीब सी चीज़ें डाल देते हैं, वो चीज़ों का बदलाव होना ज़रूरी है। और वही जो मैंने कहा, सिनेमा देखना सिनेमा बनाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं। क्योंकि देखो स्कूल तो यहाँ है नहीं, क्लासेस यहाँ है नहीं, जो बच्चे सीखते हैं वो चले जाते हैं मुंबई, तो यहाँ बचेगा क्या? तो कम से कम जो है उनको देखना चाहिए। अब जब बाहर से करके आवत है तो उमन भी चाहिए कि कुछ नवापन लेके आवन, काबर के यंगस्टर जाते भाई तो उमन कुछ नया सोच के साथ वापस आवत हवे। ये चीज़ ला मैं ना और ऐड करना चाहूँ, ना केवल देखना फिल्म आप मन देखा तो अपन अपन क्षेत्र के हिसाब से आप मन में देखो कि भाई सुनाई भी कैसे देवत है। जे मन एडिटिंग के फील्ड में आप मन एडिटिंग में फोकस करो, मतलब पिक्चर अपन आप में एक किताब ही है। और काबर की मैं आवाज़ की दुनिया वाली हूँ, तो ये जगह मुझे बहुत सारा पॉइंटर्स मिल गए जो मैं इतना साल से काम करत हूँ, अत्यक जन कलाकार मन से जो मैं ट्रेनिंग ले हूँ, वो में हर चीज़ लेना पता है हमें सिखाए जाते कि आप इंग्लिश पढ़िए,
आप मन जे भी क्षेत्र से हरो तो वो बोली भाषा ला जानने की कोशिश करो, आप मन हिंदी की किताब पढ़ो, पिक्चर देखा तो केवल देखो मत। अगर हिमांशी उमर दूरी इतना है तो मुला एकदम ज़्यादा चिल्ला के बोले की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर पूछूं हिमांशी कैसी हो या कैसे है, हिमांशी कैसे है बोला, ये बोले की ज़रूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा हो या और भी फिल्म हो तो उनमें दूरी के भी ख्याल रखना चाहिए। अगर मोला अन्वेश जी से बात करना हो तो मोर वॉइस के थ्रो ऐसे होना चाहिए कि वो मला सुनाई दे, है ना। करीब है तो करीब में हम तो रियल लाइफ में जो बोलते हैं, जो नेचुरल जो रखते हैं हम, है ना, वो टोन ला रखना। मुझे लगता है वर्ल्ड सिनेमा की जो बात करी उसमें हर एक छोटे छोटे चीज़ के ध्यान रखे जाते हैं। और एक छोटी चीज़ और भी है जो मुझे अंदर ही अंदर मुझे अजीब लगता है। पहली चीज़ जैसे पायल जी अभी वो नेटफ्लिक्स पे काम कर रही हैं, अभी वो सारी जगह काम कर रही हैं। आपने यहाँ इंडस्ट्री में पायल का कितना नाम सुना है एज अ डबिंग आर्टिस्ट की? बहुत सीनियर है यार, इनको बुलाओ, इनके बिना तो मूवी की डबिंग नहीं हो सकती। कितना सुना होगा? नहीं सुना होगा। आपने सुना? नहीं सुना। तो मुझे ये लगता है यहाँ कुछ तो कमी रही से कि वो बाहर जाना पड़ी सोना। हाँ, और अगर वो बाहर से नाम कमा के आ रही और है, बाहर में वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड में भी अपन आवाज देवत है और बड़का बड़का काम करत हावे। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोगों ने अभी स्पाइडरमैन और वो रिवॉल्यूशनरी रोड, एक मूवी और जो करे थे अलादीन, स्पाइडरमैन, साउथ की जो थी, ओह सीतारामम मेरा फेवरेट। सीतारामम करे थे। सीतारामम जब हमने डब किया तो उसमें राजेश कावा सर का कमेंट। राजेश कावा कौन? हैरी पॉटर की आवाज़ है, बहुत सारे हॉलीवुड में उन्होंने आवाज़ दी है। अपना स्क्विड गेम में जो लीड की आवाज़ है वो राजेश कावा सर की आवाज़ है। मैम क्या है? अध्यक्ष है? क्या है अध्यक्ष? क्या है? नेशमा चिम्बर। हाँ, अध्यक्ष नहीं है, वो वॉइस आर्ट, वो किसी चीज़ की वो है ना। हाँ, आवा की मेंबर। हाँ, कुछ तो है। तो नेशमा मैडम जो है, ठीक है, वो ब्लैक विडो की आवाज़ है अपना मार्वल में, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, इतने बड़े बड़े वॉइस आर्टिस्ट जो मुंबई के नामी और पुराने हैं। शायद जब इतना सा रहूँगा, नेशमा मैम तब से डब कर रही हैं। हैरी पॉटर जब मैं छोटा था तब से देखते आ रहा हूँ, राजेश कावा सर तब डब कर चुके हैं। टार्जन में जीन की आवाज़ है, मतलब हाँ, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो लोग, ठीक है। उनके सुपरमैन, बैटमैन में विलन की आवाज़ किया है राजेश कावा सर ने। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो लोग। उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री के हमारे किसी के भी कमेंट नहीं है, या किसी बड़े प्रोड्यूसर के या किसी बड़े डायरेक्टर के, नहीं। तो हमारी एक ये चीज़ है कि मुझे लगता है जब अच्छी चीज़ बन रही है और बाहर वाले पसंद कर रहे हैं तो यहाँ वालों को आना चाहिए जो नहीं आता। जी। अब क्यों नहीं आता, इसका जवाब जब बाकी लोग आएंगे तो आप पूछना कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे बाकियों को पसंद नहीं आता। और शायद अगर आकाश भाई को पता हो तो वो बता सकते हैं कि आप क्या लगता है कि क्यों पसंद नहीं आता। अगर बाहर वालों को आ रहा है तो यहाँ वालों को क्यों नहीं आता? शायद वो समझ ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस। मैं बताया कि अगर कोई चीज़ को इंसान समझ ही नहीं पा रहा है, देख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड कैसे करें? इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना, एक वो चीज़ ऐड करना चाहूँ, जिससे हमन फैन डबिंग की अगर उदाहरण लन का कि हमन हाँ छत्तीसगढ़ी में ही वो चीज़ अपलोड करे हैं, है ना। तब अलादीन के बैकग्राउंड स्टोरी, जैसे एक एक्टर जानना चाहते कि ओकर कैरेक्टर के बैकग्राउंड का है। अलादीन अपन आप में एक कुछ मुगल बोल सकते हैं, अरेबिक बैकग्राउंड हरे। तो उमें कई जन के कमेंट आ रही, पर्सनल कमेंट आ रही से कि इमें ना आप मैंने राजकुमारी बोलवाना रही इसके के। उमें कैरेक्टर अलादीन और जैस्मीन है ना। तो जैस्मीन हाँ शहजादी हरे, है ना। तब शहजादी ला शहजादी कावर रखे हो गई के ओला राजकुमारी करना रही भाई, ओकर बैकग्राउंड अरेबिक हरे। तो हमला ना वो तरह से डिटेलिंग में काम करना पड़ते, कारण कि मैं बड़े बड़े डायरेक्टर, डबिंग डायरेक्टर मन के बीच काम करे हो तो मन हर एक छोटे छोटे पॉइंट। ये हैप्पी बर्थडे में भी हुआ है। हैप्पी बर्थडे में भी आपको किसी शब्द के लिए बोला गया ना? हाँ, मुझे पर्सनली मैसेज किया गया कि ये शब्द ला ऐसे नहीं काबर रखे, जैसे अभी मैं शब्द ला शब्द बोले काबर की यूज़ में है नहीं। तब कुछ शब्द ऐसे है जिला वैसे ही रखे जाए मूल स्वरूप में तो ओकर सुंदरता बरकरार रहती है ना। हमें बरकरार या सुंदरता ला अलकरहा टाइप के बोल हूँ तो अलकरहा चले, अलकरहा हो जाए, सही बोले। मतलब छोटे-छोटे और इंग्लिश ला भी इंग्लिश ही रखो भाई, इंग्लिश ला इंग्लिश रखो। आप मन हमारे मन के बीच अक्सर ये बात होती कि हमन जब अलग राज्य के पिक्चर देखते हैं तो मन इंग्लिश के वर्ड ला इंग्लिश ही रखिए। गुड मॉर्निंग ला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं करें। गुड मॉर्निंग को आप गुड मॉर्निंग रखिए, हिंदी को हिंदी रखिए, अरबिक को अरबिक रखिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत
उस प्रोजेक्ट को है। अगर आप बोलो राजकुमारी कर दो तो कहाँ उनमें तो पूरा सीन, वो जो टोपी है, वो जो उनमें सिनेमेटोग्राफी देखो या जो सेट है वो अरेबिक है। अरेबिक है, तो वो है नहीं? अजीब लगता हाँ विजुअल्स तो नहीं बदलते हैं ना। हाँ, तो आप मतलब विजुअल के हिसाब से सोचना पड़ी। जब डबिंग के ट्रांसलेशन करे जाते तो हर एक चीज़ के, जैसे गाना में मीटर रही थे, डायलॉग के भी मीटर रही थे। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जावत हो, मैं आप मन कति डहार जावत हो, ये नहीं कर सको, मोला मीटर में बिठाना है। अगर मोर हीरो या हीरोइन के शब्द 3 ठन शब्द है तो ओकर 3 ही साउंड करे, वो हिसाब से लिखना पड़ते। अगर अ ब स है तो ये अ ब स, ये जो मोर होठ खुलत है, ब बोलत हो, म बोलत हो, तो मोला ऐसे अक्षर के, शब्द भी नहीं, ऐसे अक्षर के मोला प्रयोग करना है कि ओकर होठ में प्रॉपर बैठे। अब आप सोचो इतना डिटेलिंग से काम करती है, हाँ, ठीक है, और करना भी चाहिए सभी लेकिन artist हैप्पी को। बर्थडे इनकी पहली फिल्म बनी जिसमें इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया। तो क्रेडिट गोज टू यू कि आपने लेकिन ऐसे बुलाया। काबर, वैसे भी ये हिंदी के फिल्म में जहाँ तक चिंता की बात अगर करे जाए तो आप मन छत्तीसगढ़ से हो, लेकिन डबिंग डायरेक्शन आप मन कौन सा फिल्म के करत हो? पहली वो हिंदी में बनी से वे, ओकर बाद बोला आप मन छत्तीसगढ़ी में। ऋषिराज जी यही कहना चाहते कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी अभी भी है। जी हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जो गंभीरता, ऐसे नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में अच्छा काम नहीं हुआ थे, सब जन देखो एक बेरा के बाद पैशन ला छोड़ के आप ला पैसा कमाए ले लगते, तो एखर पर भी युवा मन हाँ अब पहली तो देखते रोजगार अपने जगह में खोजे के प्रयास करते, जब नहीं मिला तो कहीं ना कहीं फिर वो बाहर तलाश थे अपन रोजगार ला। सच बोलो तो मैं रोजगार के तलाश के लिए मुंबई नहीं गिरे हूँ। मुझे अक्सर सब जन का है, पायल जो तू करती है वॉइस मॉड्यूलेट, वो काम ला यहाँ का बन नहीं करस, है नहीं? तब मैं अपन से भी क्रिएट करके वो चीज़ ला कोशिश करे, तो मैं अपन मन में मलाल नहीं रखना चाहती हूँ कि भाई मैं कोशिश ही नहीं करे। देखो इसके लिए ना, सॉरी, इसके लिए ना एक चीज़ है, जैसे आकाश भाई थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर किया आपने, आपके कितने दोस्त सिनेमा में यहाँ पे? इतने दोस्त जो थिएटर के? बहुत इक्के दुक्के होंगे। इक्के दुक्के। इनको नहीं लिया जाता, किनको लेते हैं हम? इन्फ्लुएंसर्स को लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ी सिनेमा है ना, वो आर्ट से ज़्यादा बिजनेस में जा चुका है, तो इसलिए बिजनेस, देखो जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर भी अपनी जगह गलत नहीं है। अगर वो किसी फिल्म के लिए भाई 80 लाख रुपए लगा रहे हैं तो वो देखेंगे इस चीज़ को कि भाई हमारा पैसा भी तो वापस आना तो चाहिए। शक नहीं है, बिल्कुल लेकिन मेरा कहना है कि अगर इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं तो ऐसे आर्टिस्ट को भी तो जगह मिलनी चाहिए। जी आप रखिए इन्फ्लुएंसर्स को लीड में, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट कितने ऐसे हैं जिनको हमारे सिनेमा में काम मिल रहा है? फिल्म तो हर साल इतनी बन रही है, पूछिए मत, ठीक है, हिट होती है 2, फ्लॉप होती है 8, इतनी बनती है यहाँ पे। सोशल मीडिया के ज़माना है तो इन्फ्लुएंसर मतलब वो मन हा एक उभरते चेहरा ही करके ले लेते, लेकिन कहीं ना कहीं अभिनय के क्षेत्र में ओकर मन के जो कलाकारी वो कहीं ना कहीं कम ही है। ये हबीब तनवीर का जगह है, ठीक है, उनकी जगह है। यहाँ से लोगों को, यहाँ से मैं सच बोलूँ तो यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े एक्टर निकलने चाहिए ना, सच बता रहा हूँ, निकले भी हैं अपने समय यहाँ पे, से लेकिन आज यहाँ की बात करें तो किशोर जी, साहू जी हवे जी जिन्हा जी, सुघर सुघर आज ओखर कहीं ना फिल्म कहीं ना बनी है। हमारे क्षेत्र का जो नाट्य के जो रूपांतरण वाली जो चीज़ है ना, ये खत्म हो गई है। मैं सच बता रहा हूँ, आज कलाकार जो है बाहर जा रहे हैं, या आधे लोगों को काम करने का मन नहीं है। थिएटर्स कम हो गए हैं आजकल, सच बता रहा हूँ, थिएटर्स इतने कम हो गए, पूछिए मत। मैं पापा के साथ बचपन में जाता था थिएटर देखने के लिए, कमला देवी में जब होता था, बहुत सारे थिएटर जाता था मैं, ठीक है, आज देखने नहीं मिलते। आज मैं देखता हूँ इतने सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनके पास काम नहीं है, एक्टरों के पास काम नहीं है, लेकिन मूवीज़ बन रही है, किन के लिए? इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जी ठीक है। आज हमारे गाने की अगर मैं बात करूँ, एक समय होता था जब हम गाना बनाते थे, इन्फ्लुएंसर वेट करते थे कि भाई कब गाना है तो कब रील बनाए। हाँ, आज क्या हो गया पता है? हम इंतज़ार करते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर हमारा रील कब बनाएगा, हमारे लिए गाना कब, मतलब एक्ट कब करेगा ये। तो चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें ना बिजनेस हो गई है, कला लगभग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे राज्य के प्रोड्यूसर्स चाहेंगे, डायरेक्टर्स चाहेंगे, तो बिज़नेस के साथ साथ हम आर्ट को भी लेकर बिल्कुल जा सकते हैं, जो पूरा भारत कर रहा है। आप नेपाली फिल्म देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना खूबसूरत बना रहे हैं वो लोग। ज़्यादा दूर छोड़ो, आसाम के आप गाने ही देख लेना, बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो बाकी राज्य काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे राज्य में चीज़ें नहीं हैं कि लोग नहीं हैं, हाँ, सब काम चीज़ हो रही है है, चीज़ें। सब चीज़ें। लेकिन एक जो आत्मविश्वास की कमी है, जो मुझे सच में दिखती है, बहुत सारे लोगों के अंदर है, ऋषि भाई ऐसा करेंगे, ऋषि भाई वैसा करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं पता। 2 साल हो गए उन बातों को, लेकिन वो आज तक नहीं करें, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है, हालांकि सबका पर्सनल चॉइस है,
हम एक मूवी किए, 2 मूवी किए, हमने 12-13 लाख 15 लाख की अपनी एक कार ले ली, हमने 2 लाख की अपना आईफोन ख़रीद लिया, प्रॉपर उसको पोस्ट कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन खुद के लिए इन्वेस्ट करने के लिए वो 50,000 नहीं निकालते हैं कि चलो मैं एक्टिंग वर्कशॉप चले जाऊँ, या चलो मैं क्या बोलते हैं अपनी ही कोई शॉर्ट फिल्म बना लूँ, वो उनको महंगा लगता है। तो ये जो कलाकारों की जो सोच है ना, ये मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे है। अपग्रेड नहीं हो। हाँ, अभी इंद्रावती जो अपना एंटरटेनमेंट है, ये कितने बार आप लोग वर्कशॉप करते हो? लगभग हर 2 महीने में होता है। कितने नए बच्चे आ जाते हैं? हर बैच में 20 सीट रहता है। ठीक है, और कितनों के पास अभी सीजी इंडस्ट्री में काम है? 1-2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कलाकार अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने जब हमारी फिल्म भी हमने किया तो आकाश जी से पूछिएगा, हम लोगों ने सारे नए लोगों का ही ऑडिशन लिया है, हम लोगों ने पुराने को छुआ ही नहीं। पहली चीज़, मैं नया डायरेक्टर तो शायद पुराने मेरी बात सुने नहीं, एक ये भी पॉइंट था। दूसरा था कि हमको नया फेस भी लाना है, और इसलिए हिमांशी भी आई इसमें, और इसलिए मैंने भी किया कि मैंने सोचा चलो मैं भी करके देखता हूँ। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं करूँ, ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था ये कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं किया। नहीं तो लोग तो मुझे अपने गानों पे हीरो बनने के लिए बोलते हैं, मैं आज तक नहीं बना, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हीरो नहीं हूँ, ना मैं हीरो के लायक हूँ। मुझे पता मैं अगर कैरेक्टर कर सकता हूँ तो मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो अब देखिए वही अपना अपना नज़रिया है। बस अभी, मुझे मतलब बस मुझे ये चाहिए, मैं एक छोटी सी बात बोल के ख़त्म करूँगा। बस मुझे ये चाहिए कि लोग जितना हम छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, उतना अगर वो उस चीज़ पे काम करेंगे, खुद को पीछे रख के, क्योंकि हम लोगों ने जब मोर संसार किया, हमको 1 रुपया नहीं मिला, आज तक नहीं मिला उसका, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं। हमने वो छत्तीसगढ़ के लिए किया, इसलिए नहीं कि हमको आगे बढ़ना था। हमको बढ़ना होता तो उससे हम कितना पैसे कमा चुके होते अब तक, हम लोग कितने लाइव शो कर चुके होते अब तक यार उस गाने से। कभी नहीं, हम लोग को ऐसा लगा करना चाहिए। शॉर्ट फिल्म में मुझे कौन सा पैसा मिल रहा है जो मैंने प्रोड्यूस किया, आप बताओ। ठीक है, मेरा जितना पैसा गया इस प्रीमियर में जो भी गया, कितना मेरे पास आ रहा है? नहीं, लेकिन मुझे लगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए भी तो कुछ करना है, तो कोशिश करते रहना चाहिए, आपके पास कुछ रिटर्न आए चाहे वो ना आए। गाना कोई बात नहीं। पानी और वो गाना रिवॉल्यूशनरी साबित हुआ। हाँ, तो यही है कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि नए लोगों को करना चाहिए। जितना आप दिखा रहे हो खुद को कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, उतना भीतर होना बहुत आवश्यक है। मैं ज़रूर छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मेरे भीतर छत्तीसगढ़िया है। वरना मैं भी मुंबई चले जाता, मुझे नेशमा मैडम बुला चुकी, कई बार बुला चुकी, पूछो उनसे। राजेश रावत से बोले यार मुंबई आओ डबिंग करने के लिए, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हम मुंबई जाके कर सकते हैं, हम क्यों यहाँ कर रहे हैं? और यही चीज़ ना, मतलब लेकिन बहुत पता लोग है ऐसा नहीं है समझते हैं। कि वहाँ जाना नेगेटिव है भाई। नहीं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा कहना ये है, मेरा कहना ये है, जब हमको यहाँ ही अच्छा काम मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? बात तो है ये। और काम मिले वाली भी बात नहीं है। एज अ पर्सन या एज अ यूथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी कुछ नया क्रिएट करें। और दूसरी बात ये कि जैसा भैया बोले, भले वो छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाते, लेकिन छत्तीसगढ़ियापन है। लेकिन ये चीज़ को लेकर भी ज़बरदस्ती का इशू क्रिएट किया जाता है कि भाई छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आ रही है तभी तो वो गाने लिखते हैं, तभी तो गाने गा रहे हैं। भाई अगर ऐसा है तो इंडिया में इंग्लिश क्यों चलता है? हिंदी होना चाहिए ना, संस्कृत होना चाहिए। हिंदी से भी पुराना संस्कृत है, तो हर स्टेट में संस्कृत होना चाहिए। क्योंकि अब हमारा एजुकेशन ही ऐसा है, एकेडमिक्स ही ऐसा है कि इंग्लिश और हिंदी ही चलता है। संस्कृत से भी पुराना गूगल बोलता है तमिल, तमिल बोलना चाहिए हम सबको। अगर एक लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी बन जाए और बच्चा रूट लेवल से ही अगर छत्तीसगढ़ी सीखे तो छत्तीसगढ़ी ही बात करेगा। स्कूलों में तो देखो पढ़ाया नहीं जाता। जब हम छोटे थे हमको सच में नहीं पढ़ाया गया। हाँ, ना कॉलेज में। आज भी आप किसी बड़े स्कूल में जाओ, किसी बड़े कॉलेज में जाओ, मैं खुद स्कूल कॉलेज पूरा किया हूँ, मैं कहीं छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़ा। मेरे इन्वायरमेंट में वैसा था, वैसे दोस्त थे, वैसे फैमिली थे, इसलिए मैं करेक्ट हुआ। लेकिन जैसे एक सर्टेन एज के बाद हम लोगों ने दूसरे कॉलोनी में शिफ्ट हुआ, तो वहाँ तो सब बाहर के थे। अगर मेरा वो बचपना नहीं बीतता तो शायद थोड़ा भी छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाता। पर ये परिभाषा बन गया ना आजकल की, आपको छत्तीसगढ़ी आती है तो ही आप छत्तीसगढ़ी हो। नहीं ठीक तो है, आप भले आपका योगदान कितना भी हो छत्तीसगढ़ के लिए, सिर्फ आपको मैं और तय बोलना नहीं आ रहा है, मतलब आप छत्तीसगढ़ी नहीं। ये जो आज समाज में घोल दिया गया डिस्क्रिमिनेशन है, और ये थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है। क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो मैं तो सीधा बोलता हूँ, फिर तो बस्तर और दंतेवाड़ा तो अलग ही हो गया ना, उनको तो आता ही नहीं है। बस यही ठीक बात है। बसना में तो पूरा संबलपुरी चलता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि सामने वाला काम कितना कर रहा है। और मैं तो भाई एकदम खुल के बोल सकता हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने अपना तन और अपना मन और अपना धन सब लगाया है इसमें।
बहुत सुघर और आप मन के प्रयास भी निश्चय ही हमन हा देखा थावन और आप मन ला बोलना चाहत हूँ दर्शकों कि एक बार आप मन हा ये शॉर्ट फिल्म में जो हैप्पी बर्थडे लेके आए है काबर कि वो बहुत सुघर संदेश के साथ लेके आए और जम्मो हमर छत्तीसगढ़िया लइका मन हावे जेकर मेहनत आप मन ला देखे ले मिली और आप मन के साथ में आज बहुत सुघर सुघर बहुत लंबा गोट बात भी होए हावे और आप मन के अनुभव ला जाने हन हमन हा और अतका कीमती बेरा आप जम्मो जन मन निकाले हो एकर बर हृदय ले हमन हा आपला धन्यवाद और आभार देना चाहत हावे धन्यवाद भाई।